राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको पूजा ऑफिशियल में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो 5 महीने से अपनी फैमिली के पास हैं। और मुझे जब पता चला था कि उनकी शादी हो रही तो मैं घर गई थी, तो उन्होंने हाथ बहुत मुझे मारा पीटा था, जिसकी वजह से मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही और मैं मतलब बेड से उठ नहीं पा रही हूँ, अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रही। आप देख सकते हैं मेरी उस तरीके की कंडीशन, क्योंकि उन्होंने मेरी छाती पे घूंसे मारे थे, मेरा गला दबा रखा था। पापा जी मेरे पीठ पे घूंसे मार रहे थे और मेरे नंदोई अपशब्द शब्दों का उपयोग करके मुझे मेरे घर वालों को गाली गलौज कर रहे हैं। बोल रहे तू ऐसी है वैसी। मैं आपको नहीं बयां कर सकती हूँ कि वो किस गंदगी से पास हो रहे हैं। भगवान ने उनको भी बेटी दी है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका किया भी उनके सामने आ जाए। हालांकि मुझे आप सब लोग ये बताइए क्या करूँ मैं? भाई देखो, मुझे कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है। अगर कोर्ट कचहरी थाना करना वो तो होगा ही, अगर नई चीज़ें सुलझेंगी। भाई कोई शादी गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि गुड़िया गुड्डे का खेल है। अगर गुड़िया गुड्डे का खेल समझ रखा है तो फिर उसके लिए भी देखा जाएगा। मेरी तबीयत इस तरीके से ख़राब है, जिस दिन से उन्होंने मेरे साथ मारपीट मचाई है, जिस दिन से उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं क्या पूछने गई थी? सिर्फ यही तो पूछने गई थी, अगर आपका बेटा आपके पास है तो मुझे बता दो, डिसीजन बताओ ना अपना कि आपको क्या चाहिए। लेकिन वो लोग कुल मिला के बस ये चाहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में उनके बेटे को डिवोर्स दे दूँ, वो शादी करा दी जाए। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो तलाक तो मैं किसी हालत में नहीं देने वाली हूँ। धरती आसमान एक कले होगा। चोरी छुपे इन्होंने शादी कर ली तो उसके लिए भी कानून कोई ना कोई तो रास्ता निकाल के रखे होगा ना। मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे ये लोग जान से मार देंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि ये लोग मुझे गाज़ियाबाद में भी मार देंगे, क्योंकि ये रेंट का रूम जो ले रखा है हमने, उसकी जानकारी में है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या कर रही हूँ, किस जगह जॉब कर रही हूँ। तो वो किसी दिन भी मुझे मार सकता है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने मम्मी पापा के कहने पे चल रहे हैं। मुझे इस हालत में छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं और फ़ोन करके कहते तुझे जो करना है वो कर ले। 5 महीने हो गए, 2 महीने तक मुझसे बात करी, 5 महीने होने वाले हैं। 3 महीने से उन्होंने कोई भी कांटेक्ट, कोई भी फ़ोन नहीं किया। मुझसे कहते जो तुझे करना है कर ले जाके। तो मैं तो मजबूर हूँ, बेबस हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरी इस तरीके से हालत ख़राब हो गई, मतलब मम्मी जी को ज़रा सा भी शर्म नहीं है, एक औरत होकर ऐसा कर रही हैं। पहले तो उन्होंने शादी हम लोगों की एक साथ करवाई, हम दोनों शादी नहीं करना चाहते थे, कंप्रोमाइज़ करवा के शादी करवाई। चलो ठीक है, हमने सोचा। मैं अब तक इतना सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे पता है ना कि लोग चूतिया बनाते हैं। उसकी मार, उसकी गाली, उसकी बेइज्जती, उसको सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रही थी। और मेरे नंदोई मुझसे कहते अगर तुम लोग खुश थे तो हमको वीडियो दो। मतलब उनका कहने का मतलब है कि खुश का मतलब तुम अगर उसके साथ इंटीमेट हो रहे हो तो उसका वीडियो चाहिए मुझे। इतनी घटिया-नुशी बात करते हैं। इस हाल में मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा है। मेरी तबीयत इस तरीके से ख़राब हो चुकी है कि मैं कब मर जाऊंगी मुझे खुद भी नहीं पता। इतना डिप्रेस कर रखा उन लोगों ने मुझे, इस तरीके से शारीरिक मानसिक तरीके से उन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है कि मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। 5 महीने हो गए, मैं पागल हो गई हूँ बिल्कुल। और जब थोड़ा होश संभाला, मैंने उनसे पूछा, उनसे जाके बातचीत करी, तो उन लोगों ने मेरे पे हाथ पैर उठाना शुरू कर दिए, मारपीट शुरू कर दी। इस हाल में आप देख सकते हो मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं उठ नहीं सकती हूँ। बहुत मुश्किल में जैसे तैसे मैं घर का काम करके नहा धोकर उठ रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं अपनी जॉब पे भी नहीं जा पा रही हूँ। मैं सोशल मीडिया कभी नहीं यूज़ करती, मैं पर्सनल लाइफ अपनी कभी इसमें इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि हमारा जो कानून है, हमारा जो प्रशासन है, वो इतना इतना करप्ट है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अगर वो करप्ट नहीं होता ना तो आज उनको सज़ा मिल रही होती। मेरी पहली कंप्लेन दी थी जब उन्होंने मुझे पहली बार मेरे पे हाथ उठाया था उनकी मम्मी ने, तब मैंने कंप्लेन दी थी। अगर उसी वक्त उन्होंने कोई कार्रवाई करी होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आइए, उनकी मम्मी ने मेरे पे दोबारा हाथ उठाया, उन्होंने मेरे चेस्ट पे मारा, उनके नाखून मेरे चेस्ट पे लगे हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ऐसी जगह उनके नाखून लगे हैं। और पापा जी मतलब आदमी होकर उन्होंने मुझे
इस तरीके से मारा, इस तरीके से मेरे शरीर को कस के रखा था, इस तरीके से उनके हाथ मेरे बॉडी में टच हो रहे थे। एकदम डर्टी लग रहा था, मुझे बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने बचाव में मैंने शोर मचाया, वहाँ पे हल्ला मचाया। तो अनूप शहर के लोग आए ज़रूर, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं, किसी ने मुझे बचाया नहीं। आप मेरे चेहरे से देख सकते हो कि मेरी क्या हालत कर रखी उन लोगों ने। अब वो उसकी दूसरी शादी करवा रहे हैं, उनको लगता है कि दूसरी शादी करवा देने से बहुत अच्छा रास्ता निकलेगा। उनके बानोई जो हैं, हमारे जो नंदोई हैं, सॉरी जो हमारे नंदोई हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम भी बनी रहो, दूसरी शादी भी उसकी करा दो। तो ये मैं कभी नहीं होने दूँगी, मरते मर जाऊँगी लेकिन कभी नहीं होने दूँगी। ना ही मैं उसे तलाक दूँगी, मैं उसे सज़ा दिला के रहूँगी। अगर कानून मेरा साथ नहीं दे रहा है तो मैं सीधा अखिलेश यादव उनके सॉरी योगी आदित्यनाथ के जाके मंत्रालय में खुद को आग लगा के मार दूँगी, लेकिन मैं उन्हें तलाक नहीं दूँगी, मैं खुद की जान ले लूँगी। इन लोगों ने मुझे इस तरीके से परेशान कर दिया है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।